बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं, जैसा माहौल दोगे वैसे ही बनते जाएंगे। जी खिलाने तुम्हारे सोचने से कच्चू नहीं होने वाला बेटा। उसकी रगों में सम्राट जी का खून तो है ही, साथ साथ ऐसी ऐसी परवरिश, ऐसा माहौल। इतना छोटा सा बच्चा कब तक बच पाएगा बताओ। मम्मी यही तो हम नहीं देख सकते, अपने ही बच्चे को बर्बादी की तरफ जाते हुए नहीं देख सकते। मम्मी मम्मी शौर्य सम्राट जी के नक्शे कदम पे चलने लगा। हमें डर है मम्मी, शौर्य सम्राट जी जैसा बन जाएगा, बिल्कुल सम्राट जी जैसा बन जाएगा। उर्मी, हम तो यही कहेंगे कि अब स्वीकार कर लो अपने इस जीवन को। कहेंगे जब से मुन्ना पैदा हुआ है तुमने कितनी कोशिश की उसे बचाने की, उसे संभालने की, जबकि उस बच्चे का खुद का पिता चाहता है कि वो बिल्कुल उसके जैसा। तो कोई क्या कर सकता है बताओ, क्या कर सकता है? तो हालत ऐसी है बेटा कि तुम लाख कोशिश कर लो, अपने बच्चे को सम्राट जी की परछाई से अलग नहीं कर सकती। कैसा बना है भैया? कमाल, बहुत बढ़िया। अरे आ गए आप लोग? पानी पिला बेटा। जी। तो कैसा रहा फंक्शन? बहुत आलीशान था। सम्राट जी ने ऐसा भव्य बंदोबस्त किया था कि बस कमाल है। सारे झांसी में चर्चा होगी इस फंक्शन की। मम्मी क्या हुआ है वहां पर? तुम्हारा मूड सही नहीं है ना? हमें पता है जरूर वहां पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। बताओ ना क्या हुआ? क्या बताए क्या हुआ है वहां पर? उस घर में कभी कुछ अच्छा हो भी सकता है, इसकी आशा तक छोड़ देनी चाहिए हमको। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है चीजें और भी खराब होती जा रही है वहां। सम्राट ने आप लोगों की बेइज्जती की क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाव। इसी सब की वजह से हमने वहां जाना बंद कर दिया है। हम जानते हैं कि जीजू कभी नहीं सुधरने वाले। तुम लोग तो बस सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही देखना चाहते हो और वही देख रहे हो। एक आदमी हमेशा गलत नहीं होता है। पापा पिछले 4 सालों से हम गलत ही देखते आ रहे हैं। हाँ तो तुम फिर चुप रहो। अच्छा पापा, उर्मी तो ठीक है ना? कैसी है वो? ठीक ही है, अब क्या बताएं उसके बारे में? अरे वो अपनी गृहस्थी में रमी हुई है बेटा, और फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर घर परिवार में होता है। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है ना? हमेशा खुद को सच से छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी बच्ची की आंखों में आंसू अनदेखा करते रहते हैं। जब से शादी हुई है बस रो ही रही है, पर आपको अपनी बंद आंखों से सब अच्छा दिखता है। अरे पर हुआ क्या है ये बताइए तो सही। कच्चू भी अच्छा नहीं हुआ है, अब क्या बताएं हम तुमको? बस इतना समझ लो, खुद की बेइज्जती और अपनी बच्ची के आंसू पोंछ के चले आ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग वहां जाते ही क्यों? उस आदमी से उम्मीद करना भी बेकार है।
अरे वो कूड़ा है, कूड़ा अपने अहंकार में सड़ चुका है। गौरव बेटा, रिश्तेदारी निभानी पड़ती और गर्म होकर नहीं, ठंडा रहकर और प्यार से। देवी ठीक कह रहा है बेटा, हम लोग लड़की वाले हैं। अगर रिश्तेदारी तोड़ देंगे तो हमारी बेटी को और ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा। चुप की मूर्ति बने रहे, इसी में सबकी भलाई है। सच, उर्मी का मुंह देखकर ही हम चुप रह जाते हैं, वरना वो इंसान एक सेकंड बर्दाश्त करने के लायक नहीं। अच्छा, वो भोपाल वाली लड़की के यहाँ से फोन आ रहा है, कल आना चाहते हैं लड़की को लेके। क्या करें, बुला ले? हाँ हाँ बुला लो, इसमें पूछने की क्या बात है। ठीक है। हाँ हेलो। गौरव बेटा, अब लड़की देख के पक्का कर दो बस। वो तलाकशुदा है और उसकी 7 साल की बच्ची भी है। सोमनाथ की घरवाली तो बहुत बड़ाई कर रही थी उसकी। हाँ कर दे बेटा। बहुत ही सिक आदमी है आप। अगर हमारी बराबरी का कोई होता और ऐसी हरकत करता तो हम आपके इन जूतों को धोते नहीं, आपके इन्हीं जूतों से आपको धो देते। हमें ताऊ जी से बात करके उनसे एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। वाह मम्मी कहना चाहता है, वाह। हाँ हमारा बेटा बहुत अच्छा टॉय है, आप खेलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नो स्ट्रेस सर जी, आपके लिए क्या दिन क्या रात। आप बोलिए मुझे। हाँ एक मिनट, क्या हो रहा है? इसको बंद कराओ ना यार, कान फाड़ देगा मेरे। हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए। शौर्य बंद करो उसे। हाँ बोलिए। शौर्य बंद करो उसे। मैं आपको आराम से कल फोन करता हूँ। कौन देता है ये फालतू के गिफ्ट? बड़ी साउंड पोल्यूशन, कान में घाव कर देगा। आप क्या खड़ी खड़ी चुपचाप देख रही है? बोलिए बंद करे, दिमाग नहीं चल रहा है। थोड़ी देर खेलने दीजिए ना, हम ही ने उसे खेलने के लिए कहा है। रो रहा था, उसका मन ठीक हो जाएगा, फिर रख देगा। तभी तो आपको पसंद है ना शोर शराबा चिल्पो। प्लीज रोकिए इसे, मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। प्लीज मना कीजिए इसे। और ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? सॉरी, उसे अभी के अभी बंद करो। सॉरी बंद करो इसे, मैंने कहा। नहीं पापा, मुझे और खेलना है, मुझे मजा आ रहा है। मैंने बोला बंद करो उसे। बात नहीं मान रहे मेरी। शौर्य शौर्य बेटा कुछ नहीं हुआ, जरा सी आवाज थी, से डरते थोड़ी ना। बस
शौर्य? नहीं नहीं नहीं। छोटे दादू के पास जाकर खेलो, हम तुमको थोड़ी देर में बुलाएंगे। चलो चलो चलो। मम्मी बाद में बुलाएगी आपको। जाओ जाओ जाओ, बाहर भागो, बाहर भागो। सम्राट जी, ये कैसी बात हुई? ये किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं आप शौर्य के साथ? इस तरह से कैसे सीखेगा वो अनुशासन? जिस बात के लिए आपको उस पर गुस्सा करना चाहिए, उसके लिए आप उसे बढ़ावा देते हैं। देखिए, उसे शर्म चढ़ाइए, कैसे बिगड़ रहा आपकी वजह से। हमारी वजह से नहीं बिगड़ रहा है शौर्य। तो क्या मेरी वजह से बिगड़ रहा है वो? मैं बिगड़ रहा हूं, बकवास कर रही हैं आप। बच्चा संभालना आता है आपको? आता है? एक बच्चे की किस तरह परवरिश की जाती है जानती है? कुछ आइडिया है आपको? कुछ नहीं सिखा पाई उसे आज तक। मेरी वजह से बिगड़ रहा है। बच्चे की परवरिश मां पर होती है मैडम जी। पैदा कर लिया आपने, लेकिन संभालने पालने के नाम पे जीरो हैं आप, बिग जीरो। वो जो गलत हरकतें करता है, आदि तो आपसे सीखा, आदि उसे आपके खून से मिली है। मां कहलाने लायक नहीं है आप। सोचना नहीं बस कि आप अच्छी मदर बन सकती हैं। यू आर बैड मदर। साड़ी लपेटने वाली औरत के अलावा कुछ नहीं है आप। मां बनना तो दूर की बात है। देखिए ना, भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलता है। आप लोग बच्चे के लिए तरस रहे हैं और हमारी बेटी की प्यारी सी बच्ची है, फिर भी तलाक हो गया। अब जो हो गया उसे भूल जाइए और ईश्वर का नाम लेके आगे की सोचिए। अगर गौरव ने और आपकी बेटी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो ये जोड़ी बन जाए। पूछे, आपको क्या पूछना है? आपकी सैलरी कितनी है? इतनी है जिसमें अपने पूरे परिवार को चला लेता हूं अच्छे से। हे भगवान, मतलब पूरे घर का खर्चा आप अकेले चलाते हैं? और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? वो पापा की पेंशन आती है, पर वो बहुत कम है। उसका होना ना होना बराबर ही है। अब पर आपकी सेविंग्स तो होंगी ना? बहन की शादी करनी है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है सेविंग्स। अब देखिए, जो भी है हमने आपको साफ साफ बता दिया। अब आप बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते के लिए? वैसे हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, हम तो बहुत सिंपल हैं। पर हम चाहते हैं कि आप हमारी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखें, उसकी सारी डिमांड्स को आप प्रायोरिटी दें। अब आप आजकल के बच्चों को तो जानते ही हैं, उनको साल में 2 बार वेकेशन चाहिए, वो भी आउट ऑफ कंट्री। और अगर ऐसा ना हो तो उनको लगता है कि उनके दोस्तों के साथ बात करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं। वो दूसरे बच्चों से खुद को पिछड़ा हुआ समझते हैं। अब हमने तो हमारे शौक मार लिए, पर हम अपनी बेटी के शौक मरने नहीं देंगे। बस
और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। When will you come, Garju? I'm missing you. I'm missing you too, dear. You'll come soon as possible. ताऊ जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? रेड कारपेट डलवा दें? I'll be back in a while. Huh? Sorry for the interruption. Please. Huh? Because रुकावट कमरे में आ गई है. Okay? Okay. बोलो. ताऊ जी, कल मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। किस बात की माफी? तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी। कह रही थी ना कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। ड्रामा करके अपने संस्कारों का सर्टिफिकेट बांट रही थी भीड़ के आगे। और अब मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी? ताऊ जी, गलती तो हमारी थी ही नहीं। हमारा यकीन मानिए, हम आपके ये सब ड्रामा क्यों? माफी का सर्कस क्यों कर रही हो तुम? उस दिन मंदिर में तो बहुत बोल रही थी। फतवा जारी कर दिया कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम आदमी नहीं जानवर हैं। दूसरों को बेइज्जत करना हमारी खुराक है। लेकिन बाद में जब ये पता लगा, अरे ये आदमी तो हमारे पति का ताऊ है, इस घर का सबसे दबंग आदमी, इसको तो मिला के रखना पड़ेगा। इसीलिए आ गई माफी मांगने के लिए। बहुत चालू हो यार, बहुत चालू हो। हवा का रुख देख के उड़ान भरती हो। तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवोम न जानेति कुतो मनुष्य। पता नहीं सही है या गलत है। बताओ सही है या गलत है, तुम बताओ। बताओ। देखिए ताऊ जी, मंदिर में हमने जो कुछ भी गुस्से में कहा, हमें एक बुजुर्ग आदमी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ताऊ जी, आपके जूते वाले मामले में हमारी कोई गलती नहीं थी। हमने नहीं फेंके थे आपके जूते। हम चुपचाप मंदिर से निकलकर प्रसाद बांटकर घर जा रहे थे। अचानक आकर आप हम पर गुस्सा करने लगे। हमने आपको समझाने की कोशिश भी की, lekin आप सुनने को तैयार नहीं थे और इसी वजह से बहस शुरू हो गई। बड़ी ढीठ है यार तू, बहुत ढीठ। अपनी गलती नहीं मान रही है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। वहां बैठे उस लड़के ने मुझे साफ साफ बताया कि मेरे जूते को तुमने नाली में फेंका है। ताऊजी, उस बच्चे ने झूठ बोला होगा। तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी? बकवास। देखो बाबू, उलटबाजियां मत करो। हम बहुत सीनियर हैं। अब तुमने उस लड़के को झूठा बना दिया।
तो फिर माफी किस बात की? किस बात की माफी? जाओ यहां से, जाओ, गो। पता नहीं कहां से हमारे सम्राट की शादी ऐसी लड़की से हो गई जो जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे है। सब गुरजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे। भीतर तत्व नहीं, झूठी तेजी। क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी? वाह, अब बेटा दुनिया देखी लेकिन ऐसी अंग्रेजी तो नहीं सुनी थी जैसा तुम बोली। माय गॉड, वाह। आउट। ताऊ जी हमारी कराओ, कराओ, कराओ। अरे बाप रे, इसका मतलब जेठी उर्मी जेठ जी से कल मंदिर में टकरा चुकी है और उनके साथ बदतमीजी भी की है, और वो भी बड़ी गलती। ये बात हम सबसे छुपा ली। अब तो सबक सिखाना पड़ेगा इसे।